हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर, ऑनर ऑफ ड्रीम क्लासेस। और आज की ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सितंबर और अक्टूबर, मान लीजिए आपके कितने महीने बच रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एवरेज मान लीजिए कि 4 से 5 महीने बच रहे हैं। और हमने जो आपको स्क्रीन के ऊपर रखा है कि सितंबर से अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर से पढ़कर, मतलब मोटा मोटी सितंबर अक्टूबर महीने से पढ़कर जो स्टूडेंट बोर्ड में लाते थे 55%, वो स्टूडेंट बोर्ड में कैसे पढ़कर 80 to 90% लाएंगे, या सीधे सीधे मोटा मोटी कहिए कि वो बच्चा टॉपर कैसे बनेगा। जो बच्चा एक कमजोर छात्र है और उसको लग रहा है कि हम बोर्ड में 50 से 60% से ज्यादा नहीं ला सकते हैं, आज हम उस स्टूडेंट को टॉपर बनाने में पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि वो बच्चा टॉपर बन जाए। बस उसको ये वीडियो पूरा देखना होगा और लाइक एंड शेयर करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले हमने थंबनेल में जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो हमने लिखा है कि सितंबर अक्टूबर महीने से पढ़कर 55% लाने वाले कमजोर छात्र। मैंने इस बात को पूरा पूरा फोकस किया है। ये वीडियो स्पेशली एक कमजोर छात्रों के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो किसके लिए है? जो भाई 55% ला सकता है, 60% ला सकता है, 65% ला सकता है, और उसको लगता है कि काश हम भी 80 से 90% लाकर मम्मी पापा का नाम रोशन करते, एक टॉपर स्टूडेंट बनते। ये वीडियो स्पेशली उसके लिए है। कैसे बनेंगे 2022 की बोर्ड परीक्षा में टॉपर, ठीक है। कमजोर छात्रों को मिला टॉपर बनने का मौका, यानी इस वीडियो को देखकर एक कमजोर छात्र को मौका मिलेगा कि वो टॉपर कैसे बने। देखो, सबसे बड़ी बात कि एक जो कमजोर छात्र है उसके अंदर क्या क्या खामियां होती है। भाई वो पढ़ने पर कंसंट्रेशन नहीं करता है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता, उसका सिलेबस पूरा नहीं होता है, ठीक से वो टाइम टेबल नहीं दे पाता है। तो इन्हीं छोटी 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 खामियों को आज हम पूरा करेंगे। और यकीन मानिए आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। लाइक तो बिल्कुल करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी नीचे करिएगा, और शेयर आपका काम है। बाकी सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो भाई, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके विकास में, आपकी शिक्षा में रुकावट डाल रहा है, और वो टॉपिक्स है न्यू टाइम टेबल। जो कमजोर स्टूडेंट है, 60% लाने वाला बच्चा, 65% लाने वाला बच्चा, जिसने मैट्रिक में अच्छे से फर्स्ट डिवीजन किया है, उस बच्चे के अंदर बहुत सारी खामियां देखी जाती है। और उन्हीं खामियों को दूर करते 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 आज हम उनको टॉपर नहीं बना दिए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। बस ये वीडियो पूरा देखिएगा और हर बात मानना आपको पड़ेगा। अगर आप हमारी एक भी बात को इग्नोर करते हैं तो भूल जाइएगा कि आप टॉपर लाइएगा, फिर से वही 65, 55, 60 पे ही अटके हुए रह जाइएगा। चलिए भाई, तो क्या क्या खामियां हैं आपके अंदर, मैं उन खामियों को गिनाता हूं। न्यू टाइम टेबल मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा चीज है भाई कंसंट्रेशन, सबसे बड़ा है रेगुलरिटी, सबसे बड़ा है टाइम टेबल। अगर इन्हीं चीज को आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे। और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों को हर साल एक बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं। पिछली वीडियो हमारी 2 लाख से ज्यादा जा चुकी है, 2 लाख बच्चों ने हमारी वीडियो को पसंद की है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कहां से मिलेगा, कौन से प्रीवियस ईयर सर, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तीसरा रेगुलरिटी, व्हाट इज रेगुलरिटी सर, क्या रेगुलरिटी है। रेगुलर तो पढ़ते ही है हम, रोज क्लास जाते हैं, रोज क्लास से आते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज साइकिल चला के जाते हैं, घर पहुंचते हैं, थके हारे आते हैं, खाना खाते हैं। फिर आप किस रेगुलरिटी की बात कर रहे हो, इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। चौथी बात, कंसंट्रेशन। सर कैसा कंसंट्रेशन, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, पढ़ते हैं, एक बार पबजी भी खेल लेते हैं, एक बार थोड़ा मोड़ा इधर उधर, ठीक है, लूडो वगैरह भी चल जाता है। तो कंसंट्रेशन क्या सर, कंसंट्रेट तो कर तो रहे, रोज कोचिंग जाते हैं, रोज कोचिंग से आते हैं, साइकिल चलाते हैं, सारा रात में भी 3-4 घंटा किताब निकाल के बैठते हैं। आप किस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, इसी चीज पे चर्चा करेंगे। उत्साह में कमी, भाई कौन सा उत्साह सर, हमें तो बहुत उत्साह है कि 90% है। कहने से थोड़ी कुछ होता है, कहने और करने में फर्क है। मनोबल, सर मनोबल तो पूरा है कि अभी मैट्रिक इंटर में फाड़ दे हम,
ठीक है। मनोबल तो पूरा है कि अभी मैट्रिक इंटर में फाड़ दे, फाड़ दे मतलब कॉपी नहीं फाड़ दे, मतलब एकदम गर्दा उड़ा के लिखे, वो हुआ मनोबल। कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। यहाँ देखो, किताब से ज्यादा जरूरी है नोटबुक। सर कौन सा नोटबुक कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखो, इंसान दो तरह के आपको मिलेंगे सामने में। एक होता है जिसके सर के ऊपर से पसीना जा रहा है, समझिएगा कि उसकी बॉडी के अंदर जो खून है वो उबल रहा है, तभी पसीना बाहर आ रहा है, क्योंकि उस्मा जो है वो आपको पसीने को बाहर निकालता है आपकी बॉडी से। एक देखेंगे बॉडी के अंदर कोई पसीना नहीं, वो समझिए उसका खून ठंडा हो गया, वो विकास नहीं करेगा कभी। अब ये मैं नहीं कर रहा हूं कि आप कौन सा है हम कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले कि भाई नया टाइम टेबल क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, रेगुलरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उत्साह में कमी है, मनोबल क्या है, एंड किताब से ज्यादा नोटबुक क्यों जरूरी है। सर सब लोग तो, सभी टीचर बोलते बाबू किताब से पढ़ो, किताब से पढ़ो। आप करे किताब छोड़ दो, नोटबुक। हमने छोड़ने के लिए नहीं बोला, हमने बोला किताब से ज्यादा जरूरी है, मतलब किताब भी जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, किताब में एक चैप्टर आपको 50 पेज में रहेगा, ठीक है। किताब में एक चैप्टर आपको 50 पेज में रहेगा, देख के डर जाइएगा क्या पढ़े सर, छोड़िए हटाइए। यहाँ आपको एक चैप्टर 10 पेज में रहेगा, तो फोकस करिए कि ज्यादा बेटर कौन रहेगा, 10 पेज वाला बेटर। कहिएगा क्यों भाई, 4 महीने बच रहे हैं, 3 महीने बच रहे हैं, इसलिए ये क्यों का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके बच रहे सिर्फ 3 से 4 महीने। सितंबर आ गया, अक्टूबर तुरंत आ जाएगा, नवंबर दिसंबर, जनवरी तो हंसते खेलते निकल जाएगा, फरवरी मार्च में आपका पेपर है। क्यों जो है वो क्या बन जाएगा, क्या जो है वो क्यों बन जाएगा, सारी चीजें खत्म। कहिएगा सर 10 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है। तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला भाई, हमने बोला न्यू टाइम टेबल। देखो, अगर हमारी बात को मानते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर एक टॉपिक को हमारा मानना पड़ेगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम समझेंगे कि आप हमारी बात उतना मानते हो। और हाँ, लाइक के बटन से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारी बात को मानते हैं। न्यू टाइम टेबल, देखो मैं बच्चों को 5 एरिया में बांट देता हूँ कि भाई आपको कब उठना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। ये 5 एरिया, 5 बार आपको पढ़ाई करनी है 24 घंटे में। कहिएगा सर कोचिंग स्कूल भी होता है, कोई बात नहीं, स्कूल आपके खुल गए हैं या आपका स्कूल चल रहा है तो मैं स्कूल वाले टाइम को इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन याद रखना कि अगर आपका स्कूल नहीं खुला या आप स्कूल नहीं जाते तो बीच में 2-3 घंटा दोपहर में 12 से 2 पढ़ लेना। मैं आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है, एडवाइस दूंगा कि आप सुबह कब उठे, आप सुबह उठे 4 बजे से। ठीक है सर, इतना सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो सर, ठीक है। एक तो मम्मी पापा सोने नहीं देते सर से, ऊपर से इतने बढ़िया टीचर मिला, वो भी सर कह रहा है कि सुबह 4 बजे उठो। जी हाँ, आप उठिए सुबह 4 बजे, और 4 बजे से 4 से अगर आपकी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है तो आप 7 बजे तक 3 घंटा रटने वाला काम करिए। क्या करिए, रट। एकदम शॉर्ट में हम आपको टाइम टेबल बताएं, इतना आप कर लो, मैं वादा करता हूं अगर 85% नहीं आया तो हमारी हर वीडियो को डिसलाइक कर देना और हमें अनसब्सक्राइब कर देना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पता है एक भी डिसलाइक नहीं करेगा। पूछो क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, एक मसाला तैयार करके दे रहे हैं। तो न्यू टाइम टेबल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यू टाइम टेबल, मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल कि 3 घंटा सुबह पढ़ो, वो भी सिर्फ 2 ग्लास पानी पीकर। गरम गरम पानी पियो, चाहे वो गर्मी हो या ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, गर्म पानी पीने से आपका जो बॉडी है वो संतुलित रहेगा, और संतुलित रहेगा जब बॉडी बढ़िया नहीं रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही जो है सब कुछ है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं सुबह सुबह एडवाइस दूंगा कि भाई सुबह सुबह पहले 2 ग्लास गर्म पानी जम के पियो, फिर 1 कप चाय। अगर आप पीते हो तो कोई जरूरी नहीं है, सुबह सुबह दूध मत पी लेना, ठीक है, वरना सारा पढ़ाई वहीं पे निकल जाएगा। तो सुबह सुबह क्या करना है, 2 ग्लास गरम गरम चाय, सॉरी माफी चाहते हैं, 2 ग्लास गरम गरम पानी, और उसके आधे घंटे बाद अगर आप चाय पीते हो तो पी सकते हो, नहीं पीते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पर कितने घंटे आपको लिए, आपके लिए 3 घंटे। कोई बच्चा हो सकता है किसी का 7 बजे से क्लास है तो 6:30 बजे तक पढ़ लेगा, किसी का 6 बजे क्लास है तो 5:45 बजे तक पढ़ लेगा। मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन 2, 2.5, 3 घंटा सुबह सुबह पढ़ो। अब देखो, अब तो आपकी क्लासेस कोचिंग होगी सुबह सुबह, मैं आपको कोई टाइम नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि दोपहर में आप 2 बजे बैठो ना, 2 बजे बैठिए मैथ बनाने, ठीक है। मैथ प्लस डेरिवेशन, डेरिवेशन मतलब जैसे फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट जो न्यूमेरिकल होते हैं, मैथ प्लस डेरिवेशन, ठीक है। मैथ प्लस डेरिवेशन आप कितने घंटे करो, आप करो 2 से 4। ये सितंबर से मैं डाटा बता रहा हूँ भाई, इतना नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाथ पे हाथ रखे रह जाओगे और एग्जाम का टाइम आ जाएगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। 2 से 4 में 2 घंटा यहाँ पे एडवाइस दूंगा। इन 2 घंटों में क्या करो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना,
यहाँ पे ये 2 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम है, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा होगा, बच्चे हल्ला करेंगे इधर उधर इधर उधर, ये सारी चीजें होगी। इस कारण से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप रटने वाला काम यहाँ पे मत करो, यहाँ पे रटने वाला काम मत करो, ये यही सही है सुबह सुबह, जबकि क्योंकि सुबह सुबह का जो बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल लो होता है, बच्चे कोई भी हल्ला नहीं करेगा। कितने लोग उठते हैं सुबह 4 बजे, इसलिए मैं रटने वाला काम जो यहाँ पे दूंगा। मैथ प्लस डेरिवेशन 2 से 4 2 घंटा, आप 5 बजे से 6 बजे तक, बाकी आपके हैं टाइम्स मैंने आपको दे रखे हैं। आप निकल जाओ घर से और घर से निकलकर सीधे चले जाओ लाइब्रेरी, ठीक है। कहेगा सर लाइब्रेरी क्यों, 3 4 5 लोग, मतलब जैसे आपके फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड सर्कल में आपस में एक दूसरे से मिल लो और आपस में एक लाइब्रेरी बना लो। जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर लाइब्रेरी ही जाना है, 5 6 लोगों के मिलकर एक किसी के घर में एक बड़ा सा रूम रख लो, वहां पे ग्रुप डिस्कशन करो। ग्रुप डिस्कसिंग करने से चीजें जो है वो क्लियर होगी कि भाई इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या। ये आपकी पढ़ाई में मसाला का काम करेगा, सक्सेस का काम करेगा। ग्रुप डिस्कशन करने से आपका जो कंसंट्रेशन है, यहाँ जो आपके बॉडी, यहाँ से एक नस गुजरती है भाई, ये नस जो है ना, इसी के ऊपर हमारा पूरा माइंड चलता है। ये मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और ये तभी होगा जब 5 लोगों के साथ बैठोगे, अलग अलग व्यवहार के लोग रहेंगे, अलग अलग सोच वाले लोग रहेंगे। इसके लिए ग्रुप डिस्कशन 5 10 लोगों के साथ करो। क्लियर है। साथ में साथ मैं आपको अब एक एडवाइस दूंगा कि आप सीधे सीधे आप रात में 8 बजे बैठने पड़ो। 8 बजे से, यानी 4 भागों में हमने बांटा 5 की जगह, 8 बजे से 10 बजे तक, सिर्फ 10 बजे। कई सारी इतना जल्दी, मम्मी तो गुस्साती है, मम्मी बोलती है बिना 12 बजे से पहले सोए तो टांग जो है वो तोड़ देंगे। लेकिन मम्मी को बोलो कि राहुल सर ने बोला सवेरे सोने के लिए और सवेरे जगने के लिए। जो स्टूडेंट 12 बजे रात में सोता है और 8 बजे सुबह उठता है, उस इंसान का विकास जो है वो धीरे धीरे होगा। यानी मैं आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को रियलाइज किया, मैं इस चीज से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। आप रात में सवेरे सोया करो। नींद अगर अच्छी नहीं आए, 8 घंटे 7 घंटे की नींद, तो फिर सुबह जो है वो चीज, सारा दिन खराब जाएगा। यानी आप मम्मी को बोल देना कि सर ने, वीडियो दिखा देना हमारा, कि सर ने बोला है कि रात में 8 बजे से 10 बजे से 2 घंटा पढ़ो, बस काफी है। जो आपको लगे, फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी है, 2 घंटा पढ़े। और 10 बजे से आप एक अच्छी नींद लो। और ये नींद जो है, और हाँ, अच्छी नींद लेने से पहले 10 से 10:30 बजे तक आप गाना भी सुन सकते हो, सॉन्ग भी सुन सकते हो, गेम भी खेल सकते हो। मम्मी को बोल देना कि आधा घंटा दे दो मुझे, वो दे देगी फ़ोन। हमारी वीडियो दिखा देना, वो आपको फ़ोन दे देगी, ठीक है। तो आधा घंटा 1 घंटा आप 10:30 पौने 11, 11 नहीं बजना चाहिए, उससे पहले आपको एक अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है, तो कितना घंटा जी, 10 से 4 कितना, सिर्फ 6 घंटे का टाइम। 4 4:30 उठो, ठीक है। तो ये एक टाइम टेबल था नए बच्चों के लिए, जो सितंबर से कमजोर छात्र हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं, काश हम 2022 में, 2023 में, जो भी हो, अगला साल 23 आएगा, तो 23 के लिए भी ये वीडियो, ऐसा कुछ नहीं कि 23 में हमारी सोच बदल जाएगी और सिलेबस बदल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को, मतलब ये टाइम टेबल यूज करिए जिसको लग रहा है कि 5 महीने पढ़कर हम इस बार टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। दूसरी बात हमने क्या कही है, दूसरी बात कही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ भाई, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। सर ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, मैंने इस पे एक आकलन किया है भाई, आप भी सुन लो मेरी बात। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार क्यों फोकस करता हूँ, मैंने एक आकलन किया है कि जितने भी आपके पेपर होते हैं, जितने भी आपके पेपर होते हैं, उस पेपर में 80% क्वेश्चन जो है, 80% क्वेश्चन जो है, ये कहाँ रहता है, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स कितने परसेंट कहेंगे सर, रियली, बिल्कुल रियली, 100%। ये कितने साल के, 10 वर्षों के पेपर को आप उठाकर देखो, वन शॉट खोल के देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स। यानी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि किताबों से ज़्यादा बेहतरीन जो है वो प्रीवियस ईयर से। अच्छा, हमारा खुद का ऐप भी है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, नहीं तो फिर आप प्ले स्टोर में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ब्राउन कलर का लोगो होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लोगो है। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, नहीं तो आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का लोगो होगा। दोनों जगह जुड़िए, दोनों बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों जगह जो है वो हम क्विज करवा रहे हैं। टेलीग्राम पे क्विज हो रहा है कंटिन्यू, रेगुलर, सारे टीचर्स क्विज करवा रहे हैं। तो आप फ्री में क्विज करना हो तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, नहीं तो फिर फेसबुक अकाउंट, सॉरी, हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक होगा, टेलीग्राम का भी होगा, ऐप का भी लिंक होगा, सारा लिंक नीचे है। तो मैं आपको एडवाइस देने वाला हूं बच्चों कि आप क्या करो कि पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर, ये कहाँ मिलेगा, ये आपको बुक स्टोर में मिलेगा, ठीक है। किताब की दुकान पे जाओ,
जो कोई बच्चा बिहार का है, यूपी का है, एमपी का है, गुजरात का है, यूके का है, कहीं उत्तराखंड कहीं का भी बच्चा हो, वो अपने नज़दीकी दुकान में जाओ, बोलना भैया मुझे पिछले 5 साल या 10 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दे दो हमारे बोर्ड का, 10th 12th जो भी है, और उसको लीजिए और उसको एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ये मैं इसके सिलेबस भी, मैं इसका क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स जो है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और याद रखना कि इससे जो है आपका मनोबल भी बढ़ेगा। और आपको पता है ना, क्योंकि 5 महीने में 4 महीने में कोई कंप्लीट कोर्स नहीं कर सकता, इस कारण से मैंने अभी एक क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर, ठीक है। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है ना, आप उस पर एक बार व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछिए कि सही सर हमें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी टीम बताएगी। ये अभी अभी शुरू हुआ है, बस 1-2 दिन हुआ है स्टार्ट किए हुए, अभी बस एक क्लासेस हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है भाई। ये प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो कितने % क्वेश्चन आपके बोर्ड में हम ऑन एन एवरेज देखे जाते हैं, 80% क्वेश्चन जो है वो वन एन एवरेज देखे जाते हैं। देखो थर्ड जो टॉपिक हमने शुरू किया, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, इसको शायद हिंदी में हम लोग बोलते हैं नियमित तौर पर, नहीं इसको हम क्या बोलते हैं, नियमित तौर पर, मतलब रेगुलर। जैसे देखते हैं कि कभी कभार आप कोचिंग वगैरह में पढ़ते हो, ठीक है, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, तो सर बोलते हैं बेटा रेगुलर आया कर, बेटा रेगुलर आया कर। भाई वो आपके लिए नहीं बोल रहे, अपने लिए नहीं बोल रहे, वो आपके लिए बोल रहे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अब कहीं सर हम इसको कैसे, आप इसको डिराइव, मतलब मुझे बताएं, मतलब ये हमारे बोर्ड में टॉपर कराने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें बोलता हूँ, मानकर चलो एक भूखा इंसान है, ठीक है, एक भूखा इंसान है और एक नॉर्मल इंसान। देखो रेगुलरिटी क्यों जरूरी है, पॉइंट टू बी नोटेड। एक नॉर्मल इंसान है, एक भूखा है, और एक क्या है, नॉर्मल है। मान लो कि दोनों के सामने अपने प्लेट में रखा खाना, ठीक है, बहुत भूखा है बेचारा, 10-15 दिन से कुछ नहीं खाया, ये रोज खा रहा है नॉर्मल, फिर भी इसको भूख लगी, फिर भी नॉर्मल है, ये अभी सुबह खाया था, दोपहर में इसको दे, ये बेचारा 10 दिन से भूखा है। आप इसके भी सामने प्लेट रखो, आप इसके भी सामने प्लेट रखो, ठीक है, आप इसको मान लीजिए कि ये खाया 5 रोटी, ठीक है, ये कितनी रोटियां खाया भाई, 5 रोटी। ये कितना खाएगा भाई, 10 रोटी। अरे 10 नहीं, ज़्यादा भूखा होगा तो 15 रोटी, ठीक है, ज़्यादा भूखा होगा तो कितना रोटी, 20 रोटी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, हालांकि इतना पॉसिबल है नहीं, 10 मैक्स एवरेज, वन एन एवरेज 10 रोटी खा सकता है ये। तो आप बताओ, ये एकदम 15 दिन से कुछ नहीं खाया और ये एक दिन में 5 रोटी खा रहा है, तो ये 15 दिन का भूखा है, तो 15 पचे 75 रोटियां खाने की क्षमता रखता है। क्या ये 75 रोटी खा पाएगा, नहीं। यानी एक चीज क्या है, मतलब अगर आपको भूख लगेगी, कितना भी आप भूखा क्यों ना हो, ऐसा थोड़ी कि 15 दिन का खाना एक दिन खाओगे, नहीं ना, अरे मैक्सिमम चलो भाई जितना खा रहे हैं उसका डबल खाएंगे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर आपके अंदर पढ़ने की चाहत है तो ऐसा थोड़ी होगा कि 10 दिन दिन भर दिन रात पढ़ते रहे और 10 दिन सोए रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि एग्जाम है, जैसे बहुत सारे बच्चे, देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि एग्जाम बचेगा ना 1 महीना तब पढ़ाओ, तब पढ़ेंगे, 1 महीना बचेगा तब पढ़ेंगे, और वो 11 माह जो है वो ऐसे कहते कहते वेस्ट कर देता है। और जब अब 1 माह आपका बचेगा ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको दावे के साथ लिख के देता हूँ, लिख लो, मैं आपको दावे के साथ, देखो कैमरे के एकदम करीब आके, मैं आपको दावे के साथ लिख के कहता हूँ कि आप बचे उस 1 महीनों में कुछ नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे, वही कहते कहते, जैसे आपने 11 महीना गुजार दिया, वैसे ही कहते कहते वो भी 1 महीना गुजर जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम खराब जाएगा। यानी आप, मैं एक यहां पर एक नारा देना चाहूंगा कि कम पढ़ो, लिख लो जी, क्या करो, कम पढ़ो, कोई बात नहीं, कम पढ़ो परंतु रोजाना पढ़ो। ये हमारा नारा है जी आज का, ठीक है, आज की इस वीडियो का भाई एक नारा है कि कम पढ़िए ना, कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना, मतलब कम खाइए, रेगुलर खाइएगा, तभी आपका शरीर, ऐसे मम्मी बोलती है ना कि बेटा एक बार खाने से कुछ नहीं होता, तू आराम आराम से खा, रोज खा, टाइम पे खाओ, यानी टाइम पे पढ़िए, तभी आपकी शिक्षा में बदलाव आएगा, आपका भविष्य बनेगा। अगर किसी को लगता है कि हम 1 सप्ताह में सैटरडे संडे
खूब पढ़ेंगे 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, बाकी 5 दिन ऐश मौज करेंगे, तो उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है भाई। उसका सैटरडे संडे भी वैसे ही गुजर जाएगा जैसे 5 दिन गुजरा। सिंपल बोले ना, अगर आप 11 महीना नहीं पढ़ते हैं और 12वां महीना आपको, अगर आपको लगता है कि हम बहुत पढ़ लेंगे, बहुत सारे मार्क्स आएंगे, तो ये आपकी सोच है जो बिल्कुल खराब है। इस चीज को नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन थर्ड टॉपिक जो हमारा था रेगुलरिटी, ये हमारी बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे शिक्षा में, हमारे स्टडी में इंक्रीज करने का, बढ़ावा देने का। रेगुलरिटी रोजाना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? रेगुलरिटी इज द बेस्ट। ठीक है, सब लोग समझ गए? सबसे ज्यादा जरूरी क्या भाई? रेगुलरिटी। इसमें हमने क्या नारा दिया कि कम पढ़िए कोई बात नहीं, कम पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर पढ़िए। कम खाइए कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर खाइए, इसी से आपका शरीर बनता है। वही आपका पढ़ाई में भी वही हो गया। चौथा हमने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इसको शायद हिंदी में कहा जाता है एकाग्रता। एकाग्रता। मान लीजिए कि आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में सर ने आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव दिया और एक कमरे में आपको बंद कर दिया। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव दिया सर ने और आपको सर ने क्या कर दिया? कमरे में बंद कर दिया 50 स्टूडेंट को। कितने स्टूडेंट को? 50 स्टूडेंट। देखो यहाँ से भी नया चीज आप सीखोगे। 50 स्टूडेंट को सर ने क्या कर दिया? एक कमरे में बंद कर दिया। कितने ऑब्जेक्टिव दिया? 100 ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, एक दो और एक और मान लीजिए भाई। ठीक है, ये 3 कर देते हैं। 3 तरह के स्टूडेंट मिले। पहला स्टूडेंट, सबको बोल दिया सर ने चलो भाई 4 घंटे का टाइम देते हैं। ठीक है, 4 घंटे तुम लोग कमरे में बंद रहो, स्कूल वाले कमरे में, जो आपका क्लासरूम है उसमें सर ने सबको बंद कर दिया। बोला कि चलो हम आपको 4 घंटे देते हैं, देखते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव में 50 स्टूडेंट है, 4 घंटे का समय, कौन कितना परफॉर्मेंस दिखाता है। तो सर ने देखा कि इन 50 स्टूडेंट में 10 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका परफॉर्मेंस बेटर था। गुड बेटर नहीं, क्या था? बेस्ट था। बेस्ट था यानी ये वन ऑन एवरेज 80 to 100 यानी 80 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर को सुना दिए। जबकि सबको सेम टाइम दिया गया, सिर्फ पेपर, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया, और किसी को पहले से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता था। तो सर ने देखा कि इन 4 घंटों में 10 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्या किया कि 80 से 100 ऑब्जेक्टिव, कोई 80, कोई 85, कोई 90, कोई 95। दूसरा जो था यहाँ पे 25 स्टूडेंट था। 25 स्टूडेंट जो है वो 60 to 70 ऑब्जेक्टिव सुना पाए। ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन सुना पाया, बाकी 30-40 क्वेश्चन उससे नहीं हो पाया। 25 15 35 हो गया। 15 ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो वन एन एवरेज मात्र 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो सुना पाया। ठीक है, मतलब मात्र उससे 25, जबकि सबको सेम टाइम दिया गया। 100 में 100 किसी को नहीं कुछ आता था। ठीक है, तो इसने 80 से 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 80 से 90 क्वेश्चन सुना दिया। 25 ऐसे स्टूडेंट थे जो 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर को सुना दिए, और 15 ऐसे स्टूडेंट थे जो 25 से 30। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो बहुत बढ़िया होता है। मतलब जैसे आपने ये किताब ली, आपने ये किताब उठाई, ठीक है, अभी ऐसे पढ़ रहे हो, ऐसे आपने उल्टा, अब 2 मिनट पढ़ा, फिर ऐसे क्या, फिर ऐसे किया क्या। तो ये मेरे बगल में कोई नहीं है, मैं बस आपको एक डेमो दे रहा हूँ, जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे फ़ोन निकाल लिए, बाप फ़ोन आया जी, कौन की, मम्मी की, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, जो भी है। ठीक है, मैं किसी एक के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, एज लाइक डेमो। ठीक है, कि भाई फिर मैसेज की जब आज चलना है मार्केट। तो इससे क्या है कि आपको 4 घंटा ये दिया गया कि बच्चा पढ़ो, आपने क्या किया? आपने अपना कंसंट्रेशन भंग कर दिया। ठीक है, मतलब पढ़ रहे रट रहे ध्यान यहाँ दीजिए ना, पूरा पूरा ध्यान जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए, घर के ऊपर नहीं होना चाहिए कि घर पे क्या हो रहा है। इट कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, उसी को एकाग्रता कहते हैं। और जब तक आपकी एकाग्रता आपको ये नहीं कहेगी कि तू पढ़, तू बढ़,
तब तक आप नहीं पढ़ेंगे और इससे कंसंट्रेशन बर्बाद होता है और आपका भविष्य भी बर्बाद होगा। और वैसे स्टूडेंट जिनका कंसंट्रेशन लो है, अगर आप अपना कंसंट्रेशन नहीं बनाइएगा तो आप जहां थे वहीं रहिएगा। यानी 2 ही घंटा पढ़िए, हम नहीं कह रहे कि आप 6 घंटा पढ़िए, लेकिन सिर्फ पढ़िए। जब मोबाइल में चैट करते हैं, जब व्हाट्सएप खोलते हैं ना, तो 1 ही घंटा चलाइए, लेकिन शिद्दत से करिए। मतलब जो चीज भी करना है आप शिद्दत से करिए। अगर पढ़ने बैठे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठिए, या तो मत पढ़िए ना, कौन कह रहा है आपको पढ़ने, ठीक है। आपने सुना है ना, नो करप्शन नो भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बेरोजगार सरकार आई गई है, ठीक है। तो नहीं पढ़िएगा तो सरकार आपको कहाँ से नौकरी देगी, और नौकरी भी बहुत कम स्तर पे आती है, ठीक है। सरकार बेरोजगार नहीं है, हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों भाई, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपका 12th बढ़िया नहीं जाएगा तो सिंपल सी बात है, आगे का जो सीढ़ी है वो भी खराब ही रहेगा। सीढ़ियों को जब तक नहीं चढ़िएगा तब तक आप विकास नहीं करिएगा। यानी सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, टू मेक योर लाइफ, मेक योर फ्यूचर। अपने भविष्य को बनाने के लिए एकाग्रता जो है बहुत जरूरी है। मतलब सीधे सीधे कहिए, ये इट लाइक कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता किसी एक चीज पर, जहां भी ध्यान दो एक चीज पर। अगर मोबाइल चला रहे हैं ना तो सिर्फ मोबाइल ही चलाइए, पढ़िए मत उसको। लेकिन जब पढ़ रहे तो सिर्फ पढ़िए, मोबाइल बाद में चलाइएगा। इसको हम कहते हैं भाई कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होना चाहिए, सुपर्ब होना चाहिए। और क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कंसंट्रेशन नॉर्मल होता है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। जिस स्टूडेंट का कंसंट्रेशन हाई रहेगा वो स्टूडेंट अपनी सफलताओं को सबसे पहले प्राप्त करेगा। ये हमारा आज का टॉपिक था, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, उत्साह में कमी। मनोबल और उत्साह में कमी नहीं, ये हमने बोला था मनोबल प्लस उत्साह। देखिए ये क्या होता है, ये जैसे ही आप 9 से 10th में जाओगे ना, या 11 से 12th में जाओगे, या 10 से 11 में जाओगे, बड़ा कॉन्सेंट, बड़ा मनोबल बढ़ा हुआ रहता है जी। सर ने क्वेश्चन दिया, फटाक सबर सॉल्व किए। फिर सर ने दिया, ध्यान दीजिएगा ये आपके साथ हुआ है, पहला चैप्टर दिया, फटाक सबर सॉल्व करके तुरंत तुरंत भेज रहे हैं। और सर भी खुद, अरे बाप रे बाप, बच्चा तो एकदम लगता है जीनियस आया है हमारे पास, अभी तो इंजीनियर इसको बनाइए देंगे। लेकिन वही बच्चा जैसे ही 2-3 चैप्टर पढ़ता है, धीरे धीरे हाँ सर बना, तो ये क्या है, ये आपका मनोबल कम गया। आपका जो उत्साह है, आपके अंदर ये जो बॉडी में अंदर जो अंदर ब्लड है ना, वो खौलते हुए रहना चाहिए, जैसे हमारा दिन रात खौलते रहता है। मैंने बोला कि जिसका ब्लड खौलेगा उसके चेहरे पे एक शिकस्त होती है, एक पसीना होता है जी। देखो अभी भी इधर एसी चल रहा है फिर भी पसीना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है मनोबल बहुत बढ़िया होना चाहिए, और आपका उत्साह, ये कभी, इसमें कभी भी कमी नहीं लाना चाहिए। क्लास का पहला दिन और क्लास का आखिरी दिन, ये दोनों का उत्साह जो है और मनोबल जो है वो आप गरिमा को बनाए रखिएगा, बढ़िया करिएगा, और दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। हमारा सीधे सीधे कहने का मतलब है ना कि जो उत्साह आप सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर में दिखाते हैं, कि भाई जैसे 11th में बच्चा जाता है ना, तो बच्चा को दिया जाता है भाई यूनिट, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ना दिया जाता है डायमेंशन। तो आपने रटा होगा, द डायमेंशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी और विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो जो उत्साह आप फर्स्ट चैप्टर में दिखा रहे हो, वही उत्साह, वही मनोबल आपके 3rd 4th 5 चैप्टर में क्यों कम जाता है, वो आपको पता है कि वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। तो आप अपने जीवन के हिस्से को काट के क्यों बाहर निकाल रहे हो। यानी आपके मनोबल में, आपके उत्साह में एक दिन भी गिरावट नहीं होनी चाहिए, एक दिन भी कमी नहीं होनी चाहिए। और यही मनोबल और उत्साह आपको सितंबर अक्टूबर से पढ़ाकर बोर्ड में टॉपर करेगा। यानी सीधे सीधे पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कि अगर आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन, देखो नंबर में कुछ नहीं रखा है लेकिन फिर भी लोग नंबर के पीछे भागते हैं। हमारा कहना है कि पढ़िए बढ़िए, नंबर क्या है वो तो ऑटोमेटिकली, जब आपके अंदर सरस्वती विराजमान हो जाए तो लक्ष्मी इतना आएगा, इतना आएगा कि माता लक्ष्मी कहेगी कि और आऊं या साइड में रहूं, ठीक है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई हम किसको चुने, लक्ष्मी माता को या सरस्वती, ठीक है, याद रखिएगा कि आपका जो चयन होना चाहिए बेहिचक माँ सरस्वती की ओर होना चाहिए। क्योंकि जब आपके अंदर माँ सरस्वती विराजमान हो जाएगी तो माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि इन दोनों के बिना जीवन व्यर्थ है, इन दोनों के बिना जीवन
व्यर्थ है। ठीक है, फिर तीसरा क्या, हेल्थ इज वेल्थ। ओके, मनोबल उत्साह बना के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, नोटबुक। सर व्हाट इज नोटबुक? नोटबुक क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्टडी का। आपके इस महीने से पढ़कर 2-3 महीने में, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम्म, देखो भाई, नोटबुक कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, नोटबुक कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमने आपको बना के रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर। आई होप शो कि ये दिख रहा होगा आपको। कुछ इस तरह से नोटबुक होता है, मैं अलग अलग सब्जेक्ट के दिखा रहा हूँ। देखो, ये पहले ध्यान से समझ लो, ये क्लास 12th फिजिक्स, 10th का भी है, 11th का भी अवेलेबल, सारा मैंने बनवा रखा है। ये हमारी टीम, जो हमारे सर हैं, वो अपने हाथों से लिखा है, आपको दिख रहा होगा। ये ये जो, अगर ये फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था। इसको अगर आप बुक से पढ़ोगे, पहले मेरी बात समझो, नोटबुक क्यों आवश्यक है, पहले ये समझो ना, ये क्या है वो तो बात की बात। इसको अगर आप बुक से पढ़ोगे ना, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, तो ये 35 पेज की क्लासेस है। मतलब आपको बुक में 35 से 40 क्लास, 40 नहीं सॉरी 50 पेज में है ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। आप देखो मैंने कितने में बनाया है, जबकि वन साइडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 14-15 पेज है। सोचो, कहाँ 50 पेज, कहाँ ये 15 पेज। तो देखो कितना क्लियरिटी के साथ लिखा गया है। तो अगर आप इस नोट्स बुक को मंगाना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, तो बिल्कुल मंगा सकते हैं। और याद रखिएगा, बहुत सारे गैसिंग क्वेश्चंस हम इसके अंदर डालते हैं। देखो यहाँ, जीवों में जनन, ये आपको क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है, ये आपको 10th का भी नोट्स है, फिजिक्स का भी उधर रखा हुआ होगा। मतलब हमारे पास देखो, बायोलॉजी में कितना बेहतरीन ढंग से हमारी टीम ने बनाया है। तो ठीक है, फिजिक्स भी उधर रखा हुआ होगा। यानी सब सोच लीजिए ना, कि जहां आपको बुक से 500 पेजेस पढ़ने पड़ रहे हैं, वहीं आपको 200-250, 200-250 कहाँ, 150, पौने 200 पेज में आपका काम हो जाएगा। यानी नोटबुक जो है, वो बुक के अकॉर्डिंग जो आपका नोटबुक है, ये ज़्यादा ज़्यादा कारगर साबित होगा आपकी परीक्षा। अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो आपको बुक से पढ़ने पड़ेंगे 500 पेजेस, ठीक है। अगर आप हमारे नोटबुक से पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे 150 से पौने 200 पेजेस। और इतने में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई कह रहा है कि हम बुक से 80% ला के देंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हम आपको तो 85 ला के देंगे, 85 से 90%। अगर ये नोटबुक आपको मंगवाना है तो वैसे भी नीचे दिख ही रहा है, 6200733858। एक एक चैप्टर का डेमो मांग लीजिएगा इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है। और अगर हमारी टीम आपको डेमो देती है, अगर आपको डेमो अच्छा लगता है, तो फीस बहुत ही नॉर्मल है, एज लाइक जैसे पर पेजेस आपको 2 रुपया 2.5 रुपया जैसे होता है ना, मतलब 200-150 में आपको पूरा एक सब्जेक्ट आप मंगा लेंगे 200 रुपीज़ में। उसके अंदर क्या क्या रहेगा नोटबुक में, पहले ये भी सुन लो। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, चैप्टर वाइज बुक सॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है ना, ये आपका जैसे ये आपको दिख रहा है, ये 10 पेज 12 पेज का पर चैप्टर रहेगा, 8 पेज 10 पेज, आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज बुक सॉल्यूशन, 120 शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पीडीएफ बना रहेगा, 30 लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी जिसमें न्यूमेरिकल रहता है न्यूमेरिकल की क्लास। साथ ही साथ हम 15-15 मॉडल सेट देंगे, एक मॉडल सेट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर विथ ऑप्शन। यानी एक बेहतरीन विकल्प है हमारी टीम, मतलब हमारे ऐप के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लगभग में प्रतिदिन, मैं आपको वन एंड एवरेज बता रहा हूँ, प्रतिदिन 200 से, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 200 से 250 बच्चे जो हैं वो हमारे नोटबुक को परचेज करते हैं। कितने? प्रतिदिन मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा ही कभी हुआ होगा जब 150, 170, 180 बच्चे आते हैं, एवरेज 200 प्लस बच्चों एक दिन में। लगभग इसके ऊपर 11 लोगों की टीम जो है, 11 लोगों की टीम जो है वो कंटिन्यू काम करते रहती है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर कंसंट्रेशन करें, पूरा पूरा नोटबुक अपने घर मंगवा लें, या एज ए पीडीएफ आप अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मंगा के प्रिंट आउट करवा लें। एक बहुत नॉर्मल सी फीस जो आपके पेजेस के हिसाब से, वो वन एंड एवरेज 100, 150, 200, उतने में सोचो ना। अगर आपसे कोई 200 ले भी रहा है तो कितना दे रहा है, ऑब्जेक्टिव देगा वो चैप्टर वाइज, 16 चैप्टर होते हैं कोई भी सब्जेक्ट में, 16 बुक सॉल्यूशन, 16 पीडीएफ ऑब्जेक्टिव का, 16 पीडीएफ बुक सॉल्यूशन, 15 पीडीएफ मॉडल सेट, एंड 5 पीडीएफ आपको शॉर्ट क्वेश्चन,
और 3 पीडीएफ 4 पीडीएफ आपको लॉन्ग क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो सब फ्री में हम आपको देंगे। मतलब जैसे ही आप हमारा मेंबरशिप लेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप हमारे मेंबर हो गए ना, हमारे मेहमान हो गए, आप गेस्ट हो गए, ठीक है। तो आई होप कि ये मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको हम मोटिवेट कर पाए होंगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ड्रीम क्लासेस, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप हमारे मनोबल को और बढ़ाइएगा, हमारा मनोबल ऊंचा लेके जाइएगा, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे टीम का एक हिस्सा बनेंगे। हमारी पूरी ड्रीम टीम बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रही है, और यकीन मानिए कि आपको सफलता हम दिला के ही रहेंगे। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा एक नारा है, आपकी सफलता हमारी पहचान। योर सक्सेस इज माई आइडेंटिटी, योर सक्सेस इज माई आइडेंटिटी, आपकी सफलता हमारी पहचान। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पता है कि हजारों हजार लाइक्स आएंगे, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर टीचर पढ़ा तो सकता है, लेकिन हर टीचर मोटिवेट नहीं कर सकता है, वो भी आंखों में आंखें डाल के। निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, एक बार हमारी मोटिवेशनल वीडियो को अपना कर तो देखो, मतलब जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ करके तो देखो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको 100% मोटिवेट कर पाई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम।